काम का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। मैं दोनों टाइम दवाई खा खा के ही काम कर रही हूँ। लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, मेन कारण ये भी है कि टाइम तो कम है, आपको 1 महीना भी नहीं दिया गया और काम बहुत ज़्यादा है। सर मेरा उठने का भी पता नहीं है, ना मुझे सोने का पता, ना मेरा खाने का पता। मेरा किसी दिन तो खाना भी नहीं बनता सर। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम कविता देवी। आप टीचर हैं या आंगनवाड़ी वर्कर हैं? आंगनवाड़ी सर। आंगनवाड़ी वर्कर हैं। सर। और कितने साल से आप भी काम कर रही हैं? सर सन 2009 से। अच्छा, तो जब भी इलेक्शन होते हैं तो आप ही एज अ BLO आप काम करती हैं? जी सर। तो आपकी ट्रेनिंग कब स्टार्ट हुई थी इसकी SIR सर की? इसमें 8/11 में हुई थी। 8/11/2025 में। 8 नवंबर से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। जी। अच्छा, तो कितने दिन ट्रेनिंग चली आपकी? सर 1 दिन चली थी। अच्छा, 1 दिन। हाँ जी। तो 1 दिन में आपको क्या क्या सिखाया गया वहाँ पर? सर उसमें हमें ऐप डाउनलोड करवाया था, उसमें हमें फॉर्म भरने सिखाए थे, कैसे सबमिट करना है, कैसे भरना है। और फॉर्म अपलोड करना भी सिखाया गया जी आपको? फॉर्म में अपलोड सिखाया गया, ऑनलाइन करना सिखाया उन्होंने। अच्छा। और ऑफलाइन भी भरना सिखाया था। अच्छा, ये जो इस बार प्रोसेस है SIR का, ये कुछ अलग है या पहले जैसा ही है? नहीं सर अलग है, ये बहुत अलग है। मतलब कितना अलग है? बहुत ज़्यादा अलग है सर इसमें तो 1 दिन की ट्रेनिंग में आप सब लोग सीख गए ये? जी सर सीख गए, कुछ वीडियो वगैरह देखे हैं उस पर यूट्यूब वगैरह पे, उससे सीखे हैं। अच्छा जी। कुछ स्टाफ से बात कर लेते हैं, कुछ आपस में आंगनवाड़ियों से और BLO हैं उनसे बात कर लेते मतलब बाकी जैसे मैम हैं आप सब लोगों से हेल्प लेते हैं? जी सर। आप खुद कितनी पढ़ी लिखी हुई हैं? मैं सर BA हूँ। अभी कितने वोटर्स की आपको जिम्मेदारी दी हुई है? सर मुझे 1085 की वोटर्स की जिम्मेदारी मिली है। जी। तो कितना काम निपट गया आपका? सर मेरा 70% कुछ हो गया। अच्छा, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन। अच्छा, ऑफलाइन कितना? ऑफलाइन सारा हो गया। 100% काम आपका हो गया है? जी सर। तो मैम ये बताइए, आप सुबह कितने बजे उठती हैं, कितने बजे आप घर जाती हैं, क्या पूरा आपका रूटीन है ये बताइए। सर मेरा उठने का भी पता नहीं है, ना मुझे सोने का पता, ना मेरा खाने का पता। अच्छा। मेरा किसी दिन तो खाना भी नहीं बनता सर। अच्छा। हाँ सर। तो फैमिली को किस तरह से टाइम दे रहे हैं, बच्चों को, हस्बैंड को? सर अलग रहते हैं जॉइंट फैमिली से, तो बस फैमिली वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं सारे। ससुर भी कर रहे हैं, देवर भी कर रहे हैं, हस्बैंड भी कर रहे हैं, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो सुबह कितने बजे घर से निकल जाती हैं? आपको पूरा तकरीबन 1 महीना हो गया इस काम को? जी सर। कितने बजे सुबह निकलती थी आप घर सर से? 5 बजे, 4:30 बजे भी, 3 बजे भी कभी हो उठ जाती हूँ मैं। पहले तो ऑनलाइन करती हूँ, वाईफाई लगी हुई है घर पे। ऐप नहीं चलती है जैसे यहाँ स्कूल में, तो पहले तो मैं ऑनलाइन करती हूँ जी। फिर उसके बाद गांव में ऑफलाइन के लिए गांव में घूमती हूँ। अच्छा। ऐसे कोई 9-10 बजे के करीबन मैं गांव में आ जाती हूँ घूमने के लिए। अच्छा, तो ये बताइए, आपको ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का ये टाइम दिया गया, डेडलाइन दी गई। जी सर। तो आप लोगों की 8 तारीख को ट्रेनिंग हुई। जी सर। आप लोगों को फॉर्म कब मिले लोगों तक 8 पहुंचाने? तारीख में मिले थे हमें। हमने 9 तारीख से ही हमने बांटने स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा। लास्ट अभी हमें 2-4 फार्म ऐसे बचे होंगे और नहीं सब कंप्लीट हो चुके हैं। सब कंप्लीट हो चुके जी हैं। सर। सुबह निकलते हैं घर से 4-5 बजे जी सर। और शाम हो जाती है आपको? जी सर। और फिर घर जाके भी काम करना होता होगा? जी घर जाके भी काम करना होता है, रात में भी घूमते हैं घर के लोग। अच्छा। ससुर भी घूमते हैं, जैसे देवर घूमते हैं तो वो रात में घूमते हैं। तो 15-16 घंटे का मान लिया जाए आपको पूरा इसमें काम करना पड़ रहा है। जी सर। तो ये बताइए कि कितना काम का प्रेशर है आपके ऊपर? सर काम का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। मैं दोनों टाइम दवाई खा खा के ही काम कर रही हूँ। अच्छा। इतना प्रेशर है। अच्छा, किस चीज़ का, मतलब अधिकारियों को प्रेशर है या लोगों का नहीं प्रेशर सर, है या जिम्मेदारी है आपके ऊपर? जिम्मेदारी भी है सर, अधिकारियों का भी है कि इतना % करो, रोज उनकी खबर आती है कि इतना % करो, इतना % करो। अच्छा। अच्छा, अगर काम नहीं करके देते तो डांट पड़ती है? हाँ जी डांट पड़ती है। क्या कहते हैं वो लोग? ऐसे ही कहते हैं कि इतना काम करो, कैसे नहीं हो रहा है ये, कैसे नहीं हो रहा। अच्छा। ना तो वो बुलाते हैं कि नहीं काम कर रहे तो अपना फार्म लेके यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ के करो हमारे सामने। अच्छा। तहसील बुलाते हैं फिर वो, या तो अपना इतना अच्छा कि अपना घर पे ही करते रहो आराम से बैठ के। नहीं क्या ये भी कहते हैं अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा? नहीं सर ऐसा कोई दबाव नहीं है। ऐसा कोई दबाव नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ये देखने में आया कि कुछ राज्यों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में भी कई BLOs ने सुसाइड कर ली या उन्हें दिल के दौरे पड़ गए, उनकी BLOs की डेथ हो गई। उनकी फैमिलीज़ का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा दबाव था। तो इसके लिए आप क्या कहेंगी? क्या मतलब ऐसे लोगों को ऐसा क्या कोई स्टेप लेना चाहिए या वाकई में इतना प्रेशर है आप लोगों के ऊपर? नहीं सर प्रेशर है इतना।
प्रेशर है बहुत ज़्यादा। मैं तो अब से जान रही हूँ, जब मैं दोनों टाइम सर के दर्द की दवा खा खा के काम कर रही हूँ, मैं तो अब से जान रही हूँ प्रेशर बहुत है इसका। अच्छा, हाँ जी सर। तो लोगों ने, आपको लगता है कि कोई एक वजह ऐसी हो सकती है कि लोग खुदकुशी या सुसाइड करने पर नहीं, मजबूर हो ये जाए? गलत किया सर उन्होंने, ये गलत किया। काम की राह करते, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचते आगे को। जी, एक अभी मैडम एक यूपी में ही एक ऐसा केस हुआ है, उसमें कहा गया कि वो मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, एक बीएलओ, तो इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसकी वजह से उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सर ये भी गलत है। पहले तो उन्हें स्पष्टीकरण देते कि वो पहुंचे क्यों है, वो अपना स्पष्टीकरण देते, संतुष्ट करते, उन्हें बताते अपना रीज़न क्या है। काफ़ी कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, खुद की तबीयत खराब हो सकती है, तो इस तरह से सुसाइड करना तो बेकार। देखो काम है, प्रेशर है, लेकिन काम है तो काम तो करना पड़ेगा, वरना आप जॉब भी छोड़ दीजिए। काम तो जो आपको गवर्नमेंट देगी या कोई भी देगा वो आपको करना है, लेकिन उसको इतना पैनिक भी मत होइए कि अपनी ज़िंदगी से और अपने पीछे वालों को आप ऐसे ही छोड़ दो, घर वालों को। अच्छा मैम, ये बताइए कि ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है यूपी में एसआईआर के लिए, और भी दूसरे राज्यों में भी। मैम आपको क्या लगता है कि ये टाइम कुछ कम दिया गया है, ज़्यादा होना चाहिए था? आप 4 नवंबर कह रहे हैं, ये ओरली 4 नवंबर है हम आप कागज में, अभी ट्रेनिंग ही 8 नवंबर में हुई है, 4 दिन तो वो लेट हो गए, ठीक है। 8 नवंबर भी पूरा चला गया है, तो 5 दिन तो वही कम हो गए हैं, तो टाइम तो कम है, और इसीलिए शायद प्रेशर ज़्यादा है। जो लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, वो भी मेन कारण ये भी है कि टाइम तो कम है, आपको 1 महीना भी नहीं दिया गया और काम बहुत ज़्यादा है। आप टाइम अगर 2 या 3 महीने देते तो शायद वो ऐसा कदम ना उठाते। अच्छा, तो मैम आप ये मानती हैं कि वर्क प्रेशर की वजह से ही लोग ऐसे स्टेप ले रहे हैं? जी हाँ सर। देखो आप गांव में घूमना, एक बार फॉर्म देकर आना, एक बार वापस लेकर आना। गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर को तो खेतों में हैं, घर के ताले बंद करते हैं। हम कई बार जाकर घूमते हैं, पता कराते हैं, लेकिन सब खेत में, कोई कहीं मिलता नहीं है। एक घर में 8-8, 10-10 बार भी जाना पड़ता है। फिर गांव के फैमिली कह देती है कि नहीं दे रहे हम तो, हमें तो मिला ही नहीं है, तो बहुत दिक्कतें आ जाती है गांव से। अच्छा जी, तो टाइम ज़्यादा होना चाहिए इसका। टाइम ज़्यादा होना चाहिए है। जी। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एसआईआर वर्क के लिए इस टाइम उत्तर प्रदेश में? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से यही है कि एक तो टाइम बहुत कम है, कम टाइम में ज़्यादा काम। जब बार घूमना घर पर, लोगों का घरों में ना होना, फिर दोबारा जाना कई बार उसी घर में, तो वो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है। अच्छा जी, बोला हुआ है सबका। अच्छा, हमने गांव में 30 नवंबर बोला हुआ है, जिससे जो 1-2 फॉर्म बचे हुए हैं वो सब मिल जाए। वो 4 तारीख ना सोचे कि 4 में ही ला कर दे। अच्छा, तो हमने 30 बोला हुआ है, 30 नवंबर, कि जिससे हमारा वर्क जो है कंप्लीट हो सके टाइम से। हमारे एनडीटीवी चैनल के माध्यम से आप सरकार से कुछ कहना चाहती है, कुछ विनती करना चाहती हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, अभी और भी अगला फेज़ भी आएगा जिसमें कुछ लोगों के एडिशन डिलीशन भी होंगे, सब होंगे, तो इस प्रक्रिया को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ बेहतर होना चाहिए? सर बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितना वर्कलोड है उसको थोड़ा सा टाइम के अनुसार ही दे, टाइम इतना कम ना दे, क्योंकि अभी इलेक्शन में काफ़ी टाइम है, 2027 में है जी, तो काफ़ी टाइम है। अभी थोड़ा सा टाइम देते चले, इसको भी कम से कम 2 महीने तो देने थे। अच्छा, जो ये घटनाएं हो रही है वो शायद कम हो। आप को इस काम के लिए कुछ अलग से कुछ सैलरी, कुछ तनख्वाह मिलती है इस काम के लिए? नहीं सर, हमें 500 रुपये मिलते हैं महीना के हिसाब से। अच्छा, बीएलओ के काम के 500 रुपये मिलते हैं हमें। अच्छा, और मंथली सैलरी भी होगी आपके आंगनवाड़ी हाँ, की? वो अलग है। अच्छा, वो कितनी है सैलरी आपकी? वो 4,500 हमारी केंद्र सरकार से आती है और 1500 अलग आती है यूपी सरकार से। तो इस काम के आपको 500 रुपये दिए जा रहे हैं, जो मिल गए हैं या मिलेंगे? हर महीने आते हैं सर वो। आते हैं। इसकी बार की मुझे पता नहीं है कि अभी आया या नहीं आया, फोन में मैसेज नहीं आया। तो आपको लगता है कि सरकार को और ज़्यादा आपको सैलरी मिलनी चाहिए? इसका आपको इतना मेहनत कर रहे हैं आप बता रहे हैं कि 15-15, 16-16 घंटे आप लोग काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये पैसे इतने काफ़ी हैं 500 रुपये? सर इतने में क्या होता है, उनसे ज़्यादा तो मैंने अपना रिचार्ज फूंक दिया, क्या होता है उनमें। अच्छा, मतलब लोगों को कॉल करना पड़ता होगा, उसके लिए भी आप अपना ही पैसा खर्च कर रही हैं? जी सर, अपना ही पैसा खर्च हो रहा है उसमें। हमारे एनडीटीवी के माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं एज अ आंगनवाड़ी वर्कर, एज अ बीएलओ?
सर जितना ये काम दिया गया थोड़े बहुत तो पैसे इसके अलग से एक्स्ट्रा होने चाहिए थे जी। और आंगनवाड़ी में भी कम काम नहीं है, उसकी भी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ाई जाए। इनकी जो आंगनवाड़ी हैं बता रहे हैं कि हमारी सैलरी भी कम है और सिर्फ 500 रुपये ही हम लोगों को मिल रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगी? क्या और ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए लोगों की? सर देखो 500 रुपये मिल रहे हैं जैसे BLO में, और ऑनलाइन हमने भी ऑनलाइन काम करा है। कोई गवर्नमेंट कोई भी रिचार्ज नहीं देती, कुछ नहीं देती है। सब अपना ही कराना पड़ता है, कॉल अपनी, रिचार्ज अपना। तो सर पैसा तो होना चाहिए, एज ए आंगनवाड़ी भी थोड़ा बढ़ना चाहिए, इनका मानदेय, और इसकी भी थोड़ा सा जो मानदेय देते हैं 500 रुपये, ये भी बढ़ना चाहिए। अच्छा मैम, रात को भी काम करना पड़ता होगा घर से? सर हाँ, क्योंकि यहाँ तो अभी मैम कल परसों भी लेकर बैठी थी ऑनलाइन, यहाँ नहीं हो पाया था। अभी मैंने भी ऑनलाइन कराया फॉर्म, बहुत मुश्किल से हुआ है, शायद कंप्लीट हुआ भी अभी ये पता भी नहीं है कंफर्म। अच्छा। बहुत मुश्किल, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। वाईफाई में मैडम के घर वाईफाई लगा हुआ है तो वहाँ पर जाकर करती हैं, रात को ही करना पड़ता है फिर इनको वहाँ पर काम। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका।